हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक ट्राइक के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका डिफिनेशन, ट्राइक होता क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग, उसका सिंबल, उसका एप्लीकेशन, पूरा का पूरा डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। तो आप लोग इस वीडियो पे एंड तक बने रहें। तो मैं टॉपिक का शुरुआत करता हूँ ट्राइक से। ट्राइक होता क्या है, ट्राइक का मतलब क्या है? तो ट्राइक का मतलब होता है ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। क्या? ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ट्राई मीन्स ट्रायोड और एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, या ट्राई मीन्स थ्री टर्मिनल और एसी अल्टरनेटिंग करंट। इस तरह से भी हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे ट्राइक ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, ट्राइड का मतलब होता ही है ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। अब देखिए कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसमें जो करंट होती है दोनों तरफ से, इसका बाई डायरेक्शनल करंट है, वो दोनों तरफ से करंट फ्लो करता है। इधर से भी आपका करंट फ्लो करेगा और आपका इधर से भी करंट फ्लो होगा। ये बाई डायरेक्शनल होती है, ठीक है। ट्राइक में ये जो तीन टर्मिनल होता है, थ्री टर्मिनल डिवाइस है, MT1 MT2 एंड गेट, ये तीन टर्मिनल होते हैं। ये MT2 का मतलब है मेन टर्मिनल 2 और ये MT1 मेन टर्मिनल 1, इसको बोलते हैं। और ये बाई डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। अब इसका सिंबल ज़रा देखिएगा, तो सिंबल इस प्रकार के होता है, देखिएगा। ये आप एक तरह से देखें तो ACR की तरह ही है, या फिर आप बोले तो ये डायोड की तरह ही है। लेकिन ACR की जैसा आप लोग देखेंगे तो ये दो ACR है जो अपोजिट में है, वो यहाँ पे आप ट्राइक का सिंबल समझ सकते हैं, ठीक है। मेन टर्मिनल 2, मेन टर्मिनल 1, और ये आपका गेट, ये आपका क्या हो गया, सिंबल हो गया। ये सिंबल, ये पूरा का पूरा आपका टॉपिक VVI है, आपका इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक कहा जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका रोल करेगा सेमेस्टर एग्ज़ाम में, आप अच्छे ढंग से समझिएगा। इसका सिंबल जैसे आपका ACR का सिंबल देखा होगा, वहाँ पे केवल एक ही होगा, ये एक होगा ACR में, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो दो है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका सिंबल आप इस तरह से समझिएगा कि दो ACR यहाँ पे लगे हुए हैं, आपस में दोनों ज्वाइंट है, लेकिन इन्वर्स है, दोनों अपोजिट है। अपोजिट में दो ACR लगा हुआ है, और टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, और ये आपका हो गया गेट, इस तरीक़े से। ट्राइक की जो प्रॉपर्टी होती है, दोनों डायरेक्शनल में करंट फ्लो होता है, इधर से भी आपका करेगा और इधर से भी आपका, देखिएगा कंस्ट्रक्शन में तो दोनों डायरेक्शन में इसका करंट फ्लो होता है। इसलिए इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है एज ए स्विच की तरह। ट्राइक का यूज बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसको स्विचिंग में यूज बहुत ज़्यादा, इसका एप्लीकेशन अगर देखें हम लोग तो इसका एप्लीकेशन जो है यहाँ पे आप देखिएगा, लोअर पावर ट्राइक आर यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशन सच एज लाइट डिमर, स्पीड कंट्रोलर फॉर इलेक्ट्रिक फैंस एंड अदर इलेक्ट्रिक मोटर। इसका हम लोअर पावर ट्राइक की बात करें तो इसका यूज हम लोग करते हैं, जैसे लाइट डिमर, लाइट के ब्राइटनेस को कम करने के लिए यूज करते हैं। स्पीड कंट्रोल फॉर इलेक्ट्रिक फैंस, इलेक्ट्रिक फैंस की जो स्पीड होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, और इलेक्ट्रिक मोटर के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ट्राइक का कंस्ट्रक्शन देखिएगा, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार होता है। तो ये ट्राइक कीजिए इक्विवेलेंट ऑफ 2 ACR, इसका जो सर्किट होगा इस प्रकार होगा। कह रहा है कि ट्राइक इज इक्विवेलेंट ऑफ 2 ACR कनेक्टेड इन इन्वर्स पैरेलल विद द कॉमन गेट टर्मिनल। क्या दोनों इन्वर्स में है, ACR है दोनों, और दोनों इन्वर्स पैरेलल में कनेक्टेड है विद द कॉमन टर्मिनल, और दोनों का जो कॉमन गेट टर्मिनल है वो दोनों का कॉमन है, ठीक है। ए ट्राइक एक्ट एज ए वाई डायरेक्शनल स्विच, और ये ट्राइक है जो क्या करता है, बाई डायरेक्शनल स्विच की तरह एक्ट करता है। तो आप इतना समझ रहे होंगे। अब है यहाँ पे ये देख रहे होंगे, ये भी आपका कंस्ट्रक्शन है, इसमें थोड़ा सा समझिएगा कि यहाँ पे 6 डॉटेड रीजन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6,
6 डॉटेड रीजन है। 6 डॉटेड रीजन का मतलब यहाँ पे देखिए 6 डॉटेड, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। और इसमें 3 टर्मिनल है, MT1 MT2 एंड गेट, 3 टर्मिनल हो गया, जिसको मेन टर्मिनल 1 बोलते हैं इसको, और इसको मेन टर्मिनल 2 बोलते हैं, और इसको गेट बोलते हैं, गेट टर्मिनल। इस तरीके से 3 टर्मिनल होते हैं इसमें। अब यहाँ पे जो टर्मिनल होते हैं आपका ओमी कॉन्टेक्ट से ज्वाइंट होते हैं, कुछ इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो टर्मिनल है P से कनेक्टेड है और N से भी कनेक्टेड है, P और N से भी कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिएगा N से भी ज्वाइंट है आपका और P से भी ज्वाइंटेड है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है द टर्मिनल्स MT1 एंड MT2 एंड गेट मेक ओमी कॉन्टैक्ट विथ बोथ द N एंड P मटेरियल। मतलब इसका आप खास ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग होते हैं जो गलत करके चले आते हैं। ये जो इस तरह से है आपका, ये ओमी कॉन्टैक्ट से ज्वाइंट होता है इस तरह से, यहाँ पे कुछ इस तरह से, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसके वर्किंग के लिए चलते हैं। तो वर्किंग हम लोग कुछ इस तरह से देखेंगे कि ये जो टर्मिनल होते हैं आपका, ये टर्मिनल, इसको सही होना चाहिए तो ही आपका कंस्ट्रक्शन सही होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग वर्किंग को समझते हैं। तो उससे पहले यहाँ पे मोड ऑफ ऑपरेशन की बात किया जाए, मतलब कि कितने ऑपरेशन ऑफ मोड में ऑपरेट करेगा, इसका वर्क कितने मोड में वर्क करेगा। तो यहाँ पे देखिए कि 4 क्वाड्रेंट हम लिए हैं। ये 4 मोड में आपका ट्राइक है जो वर्क करता है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट आपका 4। इसमें क्वाड्रेंट फर्स्ट में MT1 को पॉजिटिव लेंगे एंड गेट को पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू MT1। इसमें MT2 को पॉजिटिव, गेट को नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू MT1। इसमें क्या करेंगे, MT2 को नेगेटिव, गेट को नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू MT1। इसमें चौथा क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, MT1 को नेगेटिव और गेट को पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू आपका हो जाएगा MT1, इस प्रकार। अब इसका हम लोग वर्किंग देखते हैं, इसका वर्किंग किस प्रकार के होता है। तो हम लोग को वर्किंग समझते हैं, उससे पहले हम लोग यहाँ पे मोड ऑफ ऑपरेशन की बात कर लेते हैं कि मतलब कितने ऑपरेशन मोड ऑफ ऑपरेशन में वर्क कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे 3 टर्मिनल है, 3 टर्मिनल है, तो किसी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव हम बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप लोग का 4 तरीका से कॉन्फ़िगरेशन होगा, कुछ मोड ऑफ ऑपरेशन 4 होंगे आप लोग के, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। तो देखिए कि चारों किस प्रकार आपका है। तो मान लेते हैं कि हम MT1 को क्या करते हैं, लो पे रखते हैं, MT1 को लो पे रखते हैं, लो पोटेंशियल पे रखते हैं, और MT2 को हाई पोटेंशियल पे रखते हैं। तब क्या होगा, तब इस केस में देखिए यहाँ पे कुछ इस 4 तरीका बनेगा। तो यह पहला हो गया MT1, MT2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू MT1 एंड गेट भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू MT1, यानी कि A पॉजिटिव हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू MT1। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू MT1। ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, एंड गेट भी पॉजिटिव आपका है, तो गेट को भी हम लोग पॉजिटिव कर देते हैं। ये हो गया, ये पॉजिटिव है निगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू MT1। तो इस प्रकार हम लोग कर दिए, और इसमें जो बैटरी भी लगा देता हूँ, हम लोग ये लगा दिए, समझने में आसानी होगी। और इसी वर्किंग को हम लोग को समझनी है, ठीक है ना, इसी वर्किंग को हम लोग को समझना है। तो हम MT2 को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिए और MT1 को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिए और गेट को पॉजिटिव से। तो इसका भी जो पॉजिटिव हो जाएगा कनेक्टेड, गेट का भी जो पॉजिटिव कनेक्टेड है विथ रिस्पेक्ट टू MT1 से हो जाएगा। पहला क्वाड्रेंट में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। MT2 पॉजिटिव एंड गेट पॉजिटिव, दोनों को पॉजिटिव से हम लोग कनेक्ट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू MT1।
तो M T1 क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, सेकंड केस में हम लोग को M T2 को पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव और गेट को निगेटिव, ये गेट पॉजिटिव है इसको निगेटिव कर देंगे, यहाँ से चेंज कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू M T1 इस प्रकार। फिर थर्ड में क्या करना है, M T2 को निगेटिव कर देना है, यहाँ से हटा के कनेक्शन यहाँ निगेटिव कर देंगे, यहाँ पॉजिटिव कर देंगे और गेट को भी निगेटिव कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका केस नंबर 3। और चौथा केस में हो जाएगा आपका M T2 को पॉजिटिव कर निगेटिव कर देंगे, सॉरी M T2 को निगेटिव एंड गेट को पॉजिटिव रहने देंगे विथ रिस्पेक्ट टू M T1। तो इस प्रकार आप लोग का चारों केस समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे चारों केस को पूरा हम डिटेल में समझाएंगे। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हम अलग से दे देते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है मोस्ट सेंसिटिव होता है, क्या होता है, वो मोस्ट सेंसिटिव होता है। इसका मतलब कि इसमें हम लोग को लीस्ट गेट करंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें ये क्या होता है आपका मोस्ट सेंसिटिव, इसमें हम लोग के लिस्ट गेट करंट की रिक्वायरमेंट होती है। और एक क्वाड्रेंट 4 है, इसमें हम लोग को मोस्ट गेट करंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है, मोस्ट गेट करंट, उसमें क्या होता है लिस्ट गेट करंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब ये समझिएगा, हम लोग ये समझना होगा कि इसको जो ट्राइक को चलाना है, ट्राइक को चलाने के लिए हम गेट को नहीं लगाएंगे तो गेट को हटा भी सकते हैं आप, तो भी आपका चलेगा। गेट टर्मिनल को आप हटा भी देंगे तो चल सकता है, आपका करंट फ्लो होगा। देखिए कि ट्राइक जब वर्किंग करना इसका, तो इसका यूज या ऑपरेट करना है ट्राइक का, तो आपको क्या करना होगा, अगर मान लीजिए कि गेट टर्मिनल पे ये गेट टर्मिनल को हटा देंगे तब भी आपका ऑपरेट कर सकता है। कैसे, ये पॉजिटिव और ये आपका निगेटिव कुछ इस तरह से आप लोग बना दिए होंगे। गेट टर्मिनल को हटा देते हैं तो करंट आपका जो होगा कुछ इस तरह से आएगा, P1 N1 P2 N2, इस तरह से आपका करंट फ्लो होगा यहाँ से यहाँ तक। लेकिन इस पे क्या है कि ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा समझिए, यहाँ पे कि P1 और N1 ये जो आपका है वो फॉरवर्ड वाइस में है, क्योंकि ये पॉजिटिव से और ये निगेटिव से कनेक्टेड है। क्या है, तो ये फॉरवर्ड वाइस में है। अब N जो है धीरे धीरे N का पॉजिटिव कैरेक्टर कम होगा, तो ये निगेटिव से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निगेटिव से कनेक्टेड है। फिर यहाँ पे क्या होगा, फॉरवर्ड में होगा। उसके बाद N और P थोड़ा सा N वाला स्लाइटली पॉजिटिव होगा और P वाला स्लाइटली निगेटिव होगा। यहाँ पे N पॉजिटिव और P क्या हो जाएगा, निगेटिव से। इसका मतलब कि रिवर्स वाइस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवर्स वाइस में। तो ये जो जंक्शन जो होगा आपका, इसका नाम J2 दे देते हैं। एक जंक्शन हो जाएगा आपका J2 जंक्शन हो जाएगा, ये रिवर्स में हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपका करंट फ्लो नहीं करेगा, नहीं होगा। इसकी वजह से ही हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज इस पे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा देते हैं, तब ब्रेक डाउन होता है, तब आपका जो करंट है यहाँ से यहाँ तक फ्लो होती है। इसलिए हम लोग नॉर्मल तरीका यूज करते हैं और गेट का यूज करते हैं, गेट लगाते हैं। गेट का काम ही होता है आपका ट्रिगरिंग करना, तो ये गेट यूज करते हैं नॉर्मल ईजी करने के लिए, जिससे हमारा कंडक्शन ईजिली हो जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, गेट का यूज करते हैं। तो अब चलिए हम लोग इसका जो वर्किंग समझते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेंट 1 में जो था M T2 को पॉजिटिव एंड गेट को पॉजिटिव करना था, ठीक है। यहाँ पे तो जब M T2 को आप पॉजिटिव से कनेक्ट कीजिएगा और M T1 को निगेटिव से, तो इन द कंडीशन करंट फ्लो आपका किस तरह करेगा, वो इस तरह करेगा, P1 N1 P2 N2, इस तरह से आपका करंट फ्लो करेगा। द टू जंक्शन P1 एंड N1, ये P1 और N1 और P2 और N2, P2 और N2, ये आपका क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड वाइस में दोनों हो जाएगा। P1 और N1
और P2 और N2 फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, लेकिन N1 एंड P2 क्या हो जाएगा आपका रिवर्स बायस में हो जाएगा। व्हेन गेट वोल्टेज इज अप्लाइड रिवर्स बायस जंक्शन N1 एंड P2 इज ब्रेक डाउन एंड हेंस ट्राइक इज टर्न ऑन। इस प्रकार से आपका ट्राइक है जो टर्न ऑन हो जाता है। कैसे होता है ये, तो आपका क्या हो जाएगा जंक्शन J1 एंड ये जंक्शन J3 हो जाएगा। ये जंक्शन J3 हो गया, वो फॉरवर्ड वाइस में हो गया, और जंक्शन J2 क्या हो जाएगा रिवर्स वाइस में। तब इस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे। तब ब्रेक डाउन जब होगा, इस पे वोल्टेज ज़्यादा अप्लाइड करेंगे तो ये हमारा जंक्शन J2 ब्रेक करेगा और ये फॉरवर्ड में हो जाएगा। तब हमारा जो है ट्राइक टर्न ऑन हो जाएगा। इस प्रकार अब क्या करना है कि MT2 को पॉजिटिव एंड गेट टर्मिनल को निगेटिव करना है। MT2 को पॉजिटिव और गेट को निगेटिव कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इन दिस कंडीशन करंट फ्लो थ्रू द पाथ ए P1 N1 P2 और N2, कुछ इस तरह से हमको करंट फ्लो होगा। द टू जंक्शन P1 एंड N1 एंड P2 और N2 वो फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, और N1 एंड P2 रिवर्स बायस में। व्हेन गेट वोल्टेज इज अप्लाइड, जब हम लोग गेट वोल्टेज पे अप्लाई करेंगे कुछ ना कुछ तो इस प्रकार आप लोग का वो केस नंबर 2 हो गया। अब केस नंबर 3 में MT2 को निगेटिव एंड गेट को पॉजिटिव, सॉरी दोनों निगेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू MT1, इसको भी हम लोग निगेटिव कर दिए और ये निगेटिव हो गया और गेट भी हमको निगेटिव हो गया। तो इसमें क्या होगा, इन दिस कंडीशन करंट फ्लो करेगा कि इधर से किधर, ओ P2 N1 P1 और N4 इस तरह से करेगा, क्योंकि ये रिवर्स बायस में सारा का सारा हो जाता है। कौन कौन रिवर्स में हो जाएगा, जंक्शन P2 और N1 ये हो जाएगा आपका रिवर्स बायस में, एंड सॉरी P2 और N1 और P1 और N4 ये क्या हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस में, और जो जंक्शन P1 और N1 है वो आपका हो जाएगा रिवर्स बायस में। बाय द अप्लाइंग गेट वोल्टेज जंक्शन P1 एंड N1, जब इस पे हम लोग गेट पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब तो ये आपका करंट इस तरह से फॉलो करने लगेगा। जब जंक्शन J2 को हम लोग ब्रेक करेंगे तब कुछ नहीं है, आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। MT2 को क्या से कनेक्ट करना है, गेट को क्या से कनेक्ट करना है, उसके बाद हम लोग करंट फ्लो करवाएंगे। जो रिवर्स में होगा उसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, तब हमारा जो ट्रैक है जो ऑन हो जाता है, कुछ इस प्रकार। तो इसी तरह से हम लोग के चारों मोड ऑफ ऑपरेशन हम लोग को वर्क करता है। तो ट्रैक में आप लोग को एग्ज़ाम में क्या करता है कि ट्रैक के बारे में लिखने के लिए आएगा, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग। तो आप लोग कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आप लोग लिख लीजिएगा, सिंबल लिख दीजिएगा, आपको PDF में मिल जाएगा, वहाँ से आप समझ सकते हैं किस प्रकार होते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चलेंगे कुछ अगला टॉपिक पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।